नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो में आपको एक सर्किट डायग्राम समझाया था जिसकी मदद से आप कोई भी सेंसर कहीं भी लगा सकते हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमने यह पीसीबी लिया है, तो यह साथ साथ में टेम्परेचर भी दिखाता रहता है। हम यहाँ सेंसर लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेंसर ठीक लगा या नहीं लगा। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और सेंसरों के ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये 32 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और इसमें यह वाला सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये किस वैल्यू का सेंसर है वह भी साथियों हम चेक करेंगे, और इस सेंसर के साथ में यहाँ कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है वह भी हम चेक करेंगे। और उसके बदले साथियों हम बारी बारी से इन तीनों थर्मोस्टेट को लगाकर देखेंगे। ये जो तीनों सेंसर है, थर्मिस्टर है, तो इन तीनों को बारी बारी से हम लगाकर देखेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं 32 डिग्री दिखा रहा है, तो इसको बंद कर देते हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों यह सेंसर हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इसके दो टाँके हैं, ये हटा देते हैं साथियों यहाँ से। तो आप देख सकते हैं साथियों, यह सेंसर हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम चेक करते हैं कि यह किस वैल्यू का है। तो सबसे पहले हम यहाँ टेम्परेचर चेक कर लेते हैं साथियों। इस मीटर में भी हमारे में टेम्परेचर आता है। तो आप देख सकते हैं 31-32 ये दिखा रहा है यहाँ पर। अब हम इसे कंटिन्यूटी पर कर लेंगे और इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे साथियों, कितनी रेजिस्टेंस है इसमें अभी। तो ये आप देख सकते हैं साथियों 7.23, यानी कि 7.2 के इसमें रेजिस्टेंस है अभी इस समय। तो यह थर्मिस्टर साथियों 10K का है, तो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वह भी 10K की होनी चाहिए। तो साथियों हम यह रेजिस्टेंस को भी बाहर निकाल देते हैं ताकि इसकी वैल्यू चेक कर सकें। लगे हुए में तो या तो तार निकालनी पड़ेगी या रेजिस्टेंस, कुछ तो निकालना पड़ेगा, तभी हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो इसको सीधा कर लेते हैं साथियों। आप देख सकते हैं कि यह रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो जैसा कि हमने थर्मिस्टर को नापा 7.2 आ रहा था अभी 31 डिग्री पर, तो यह 10K की रेजिस्टेंस होनी चाहिए साथियों। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, हमने रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया है। अब इस रेजिस्टेंस की हम वैल्यू चेक करेंगे, यह रेजिस्टेंस कितनी है। तो आप देख सकते हैं साथियों 9.7 इसकी वैल्यू आ रही है। तो साथियों इसका मतलब यह 10K की ही रेजिस्टेंस है। तो यह बिल्कुल एक्यूरेट रेजिस्टेंस होती नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है हमारे सेंसरों का। तो साथियों अब इस रेजिस्टेंस को यहाँ साइड कर देते हैं और अब हम यह दूसरा थर्मिस्टर लगाकर देखते हैं साथियों। यह वाला आप देख सकते हैं, किसी भाई ने मेरे पास एक कमेंट किया था, उसमें उसने पूछा था कि उसके सेंसर की वैल्यू 3.7 या 3.8 के आसपास उन्होंने पूछी थी। तो इतनी आ रही है रेजिस्टेंस, तो किस वैल्यू का थर्मिस्टर है साथियों। तो अगर इतनी वैल्यू रूम टेम्परेचर पर आपकी आती है तो वह 5K का थर्मिस्टर है साथियों। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास ये 5K का थर्मिस्टर है और इसकी आप देखेंगे रेजिस्टेंस वैल्यू 3.5 इस समय आ रही है साथियों, आप देख सकते हैं। तो यह 5K का थर्मिस्टर है
कई बार मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम साथियों हमने इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दी है, क्योंकि अब मैंने यह जैसा कि बताया 5K का थर्मिस्टर है, तो यहाँ 5K हमारे पास थी नहीं, तो 4.7K लगा दी है। तो थोड़ी सी वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन काम चल जाएगा साथियों। तो इसको लगा के देख सकते हैं। तो अब हम इस साथियों इसको लगा देते हैं इस तरह से। आपने देखा कि हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर से वायर आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। इस पिन पर हम यह कॉमन लगा देंगे, जिसमें एक तार रेजिस्टेंस की और एक तार थर्मिस्टर की जुड़ी हुई है। तो वह यहाँ लगा देते हैं साथियों। ये हमने पहले से तैयार कर रखी थी कुछ समय बचाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई थी, तो हम रेजिस्टेंस को यहाँ लगा देते हैं साथियों, पॉजिटिव पर, सॉरी ग्राउंड पर। तो ये ग्राउंड है साथियों, ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये यहाँ लगा दी है साथियों, और इसको हम यहाँ लगा देते हैं साथियों 5 वोल्ट पॉजिटिव पर। तो आप देख सकते हैं साथियों यह वाला थर्मिस्टर हमारा लग चुका है, यह वाला, और यह 5K का है। जो हमने इसमें से हटाया वह 10K का था, और अब हमने इसमें 5K का लगाया। अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है। तो यहाँ भी आप मीटर में आप देख सकते हैं कि 31-32 के आसपास चल रहा है अभी। तो यहाँ भी साथियों आप मीटर में देख सकते हैं कि 31-32 के आसपास चल रहा है। अब ये 31 इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ हमने 4.7K लगाई है। अगर 5K पूरी लगाएंगे तो पूरा 32 यहाँ टेम्परेचर आ जाता। तो इस तरह से हम यह 5K वाला सेंसर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब साथियों एक और सेंसर हम इसमें लगाकर देखेंगे। तो इसको हटा देते हैं साथियों सबसे पहले, और एक और सेंसर इसमें लगा के देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा साथियों ये 10K का सेंसर इसमें लगा हुआ था। 10K के बाद 5K हमने लगाया है। यहाँ 5K हम चेक कर चुके हैं कि 5K भी इसमें लगाया जा सकता है। तो अब साथियों 5K वाला सेंसर भी अब हटा देते हैं और यह वाला सेंसर लेते हैं, देखते हैं। यह तो साथियों हमने 2 लगा लिए। अब इस तरह का सेंसर लगा के देखते हैं जो कोयल वाला सेंसर होता है। तो यह लगाकर देखते हैं साथियों क्या होता है। तो यह हमारे पास 2 पिन है साथियों, इसको इसमें डाल देते हैं ताकि हम सोल्डर कर सकें। इनकी तारें काटनी ना पड़े हमें। ये इस तरह से पहले साथियों इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको कंटिन्यूटी पर लगाएंगे और उसके बाद इन दोनों पिनों पर हम चेक करेंगे कि इस थर्मिस्टर की क्या वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं साथियों 14.23 यहाँ पर आ रही है, यानी कि मोटा मोटा 14K ओम आ रहा है हमारे पास यहाँ। तो साथियों इसका मतलब यह है कि यह 20K का थर्मिस्टर है। तो 20K की रेजिस्टेंस इसके साथ साथियों लगानी होगी। तो यह आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास 20K की रेजिस्टेंस थी नहीं, तो हमने 2 रेजिस्टेंस 10K और 10K सीरीज में कर दी है। तो हमारा यहाँ 20K हो गया है। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ। सबसे पहले सेंसर लगा देते हैं साथियों। तो आप देख सकते हैं यह दोनों पिन हमने यहाँ लगा दी है जहाँ हमारा वह ओरिजिनल सेंसर लगा हुआ था। तो एक हम यहाँ लगा देंगे साथियों जहाँ हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई थी, और दूसरी हम कॉमन पर लगा देंगे इसकी पिन यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं साथियों कि हमने 20K का यह थर्मिस्टर यहाँ लगा दी है। यह कोयल वाला इसको कहते हैं। तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है साथियों, ये थोड़ा सा जो कॉपर वाला होता है ये फास्ट सेंस करता है, यह बहुत ही फास्ट टेम्परेचर को सेंस करता है। ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में स्लो करता है, क्योंकि अंदर तक टाइम लग जाता है थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने में। और यह बिल्कुल बॉडी के साथ लगा होता है सेंसर, तो ये बहुत फास्ट सेंस करता है। बस यही फ़र्क होता है इनमें। तो साथियों अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कितना टेम्परेचर आता है।
तो आप देख सकते हैं कि हमने 20K का थर्मिस्टर लगा दिया, कॉइल वाला लगाया हमने, काला वाला हटा दिया, रूम वाला और कॉइल वाला लगाया। उसके बाद भी यह दोबारा से आप देख सकते हैं 32 डिग्री दिखा रहा है और यहाँ भी हमारे पास टेम्परेचर 32 डिग्री है साथियों। तो यह उसमें इसलिए फ़र्क आया क्योंकि मैंने आपको बता दिया था 5K हमारे पास थी नहीं, या तो हम 300 ओम उसमें और जोड़ते तो वह बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता। तो यहाँ आप देख सकते हैं साथियों कि यह बिल्कुल सेम टेम्परेचर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंसर आपके पास है तो आप वह लगा सकते हैं। तो इसके बाद साथियों हमारे पास एक सेंसर बचा यह है, तो यह भी साथियों हम लगाकर देख ही लेते हैं कि, तो इसको बंद कर देते हैं साथियों और इस वाले थर्मिस्टर को चेक कर लेते हैं। हमने यह सारे थर्मिस्टर अलग अलग वैल्यू के लिए, हमारे पास 5K हो गया, 10K हो गया और उसके बाद 20K हो गया और अब ये 15K है साथियों। तो यह मैंने चेक कर रखा था, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, यह 15K का है। तो इसकी 10K के आसपास वैल्यू आएगी। इसके यहाँ से हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों 10.8 के इसकी वैल्यू आ रही है। तो अब हम इसे लगा देते हैं, यह तो जल्दी लग जाएगा। और यह आप देख सकते हैं यह हमने निकाल दिया है और इस वाले सेंसर को अब हम लगा देते हैं जो 15K का सेंसर है। तो ये लग गया है साथियों। इसको उल्टा या सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, वो बाहर आ रहा था तो इसको उल्टा लगा देते हैं। तो साथियों इसको उल्टा या सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने यह रेजिस्टेंस चेंज नहीं की है, यह रेजिस्टेंस चेंज नहीं की है, 20K ही लगी हुई है, थर्मिस्टर हमने चेंज कर दिया है। अब भी एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं कि क्या यह टेम्परेचर सही दिखाता है। 32 डिग्री अभी टेम्परेचर है साथियों। तो यह आप देख सकते हैं कि अब हमने अगर रेजिस्टेंस इसकी चेंज नहीं की है तो इसने 38 डिग्री टेम्परेचर दिखा दिया। हमने यह वाला पीसीबी लिया ही इसलिए है ताकि टेम्परेचर इसमें साथ साथ ही देख सकें कि ठीक से हमारा सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस बदले बिना कोई भी थर्मिस्टर, ऐसा नहीं है कि कोई भी थर्मिस्टर उठा के कहीं भी लगा दो या कोई एक रेजिस्टेंस सभी पीसीबी को चेक कर सकती है। तो इसकी भी साथियों रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहले ये वाली हटा देते हैं। तो यह रेजिस्टेंस भी साथियों हो गई। अब यह आप देख सकते हैं कि यह पूरी 15K नहीं है, 300 ओम का यहाँ भी डिफरेंस है थोड़ा सा। यह वाली आप देख सकते हैं 10K की रेजिस्टेंस है और यह वाली जो है वो 4.7K की रेजिस्टेंस है। तो ये 14.7 के रेजिस्टेंस हो गई साथियों। तो इसी को लगा देते हैं, अपना काम चल जाएगा इसी से। तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दी है, 15K की रेजिस्टेंस है और 15K का यह थर्मिस्टर है जो अभी 10K के आसपास वैल्यू दिखा रहा था 32 डिग्री टेम्परेचर में। तो इसको ऑन कर देते हैं साथियों। तो आप देख सकते हैं कि 31 डिग्री टेम्परेचर इसने दिखा दिया है। यहाँ 32 डिग्री दिखा रहा है। 31 भी साथियों ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें 300 ओम कम है। यहाँ 15K की हमें चाहिए थी, हमारे पास 15K है नहीं, तो हमने 14.7 के रेजिस्टेंस लगा दी, दो रेजिस्टेंस मिला के, इसलिए यह 31 दिखा रहा है, नहीं तो पूरा परफेक्ट दिखाता। सेंसर चेक करने के लिए हम इसे गर्म करके चेक कर सकते हैं कि वर्किंग में है या नहीं है। तो साथियों जैसे हम आयरन इसके पास लेकर जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि यह बढ़ता जा रहा है, 40 हो गया बहुत जल्दी, 43, 45। तो इस तरह से साथियों इसको चेक किया जा सकता है कि सेंसर वर्किंग में है या नहीं है। तो साथियों हमने देखा कि लास्ट वीडियो हमने जो बनाई थी डायग्राम की, उसको हमने आज प्रैक्टिकली दिखा के प्रूफ कर दिया है कि कोई भी सेंसर कहीं भी लगाया जा सकता है। लेकिन साथियों इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है सेंसर का और रेजिस्टेंस का, वो हम एक अलग से वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे।
यह बहुत ज़्यादा होता है साथियों, वह बहुत कम पीसीबी में होता है, लेकिन होता है। अगर उस तरह का पीसीबी आपके पास आ जाएगा तो आप उसे इस तरह से नहीं चला पाएंगे, उसका एक अलग से कॉम्बिनेशन है। तो उसके ऊपर भी हम एक और वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।